हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा कानून के बारे में। कानून बनाने वालों ने महिलाओं के भले के लिए इस कानून को लागू तो कर दिया, मगर इस कानून के इस्तेमाल से किसका भला होने वाला है? क्या इस कानून का फायदा उन्हें मिल पाएगा जिनके लिए कानून बना है, या ये सिर्फ शहर की पढ़ी लिखी मेमों के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा? क्या इस कानून के आने से औरतों के हालात बदलने वाले हैं या फिर परिवार टूटने का खतरा बढ़ जाएगा? पिंकी जी, आप बताइए कि इस कानून के आने से क्या औरतें जो हैं उनके हालात बदल जाएंगे और महफूज हो जाएंगी? पति लोग जो है, मर्द डर के उनकी इज्जत करने लगेंगे, पूछ के अपशब्द निकालेंगे, पूछ के प्यार करेंगे, या फिर परिवार टूटने का खतरा जो है वो बढ़ जाएगा? प्रॉब्लम तो ये है कि कोई इस बात को नहीं समझ रहा कि कानून हमारे पास अभी भी आज की तारीख में बहुत है। ये 70s की कहानी नहीं, आज 2006 में है। कानून बनाने का मकसद तो तब होता है कि अगर समाज को आप सुधार सकते। समाज को सुधारना एक तरफ है, कानून बनाकर आप पुलिस में, कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो कभी परिवार आगे नहीं चलेगा। एक बार मामला पुलिस में चला जाता है, 498A में भी और 406 में, तो वापस वो परिवार बसता नहीं है। अगर जैसे डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा, बच्चों का देखिए, बच्चों के आगे झगड़े होते हैं, वो बड़ा बुरा है। लेकिन अगर माँ बाप डिवोर्स हो जाते हैं, मैं आपको उदाहरण देती हूँ वेस्टर्न कंट्री का। एक मेरी सहेली थी जो कह रही थी, मेरा बच्चा आज 3.5 दिन तक मेरे पास है, 3.5 दिन के लिए वो हस्बैंड के पास जाएगा, ऐसी जॉइंट कस्टडी जाएगी। ये मेरे फर्स्ट हस्बैंड से पहला बच्चा है, दूसरे हस्बैंड से फर्स्ट बच्चा है। मेरे लिए तो बहुत कंफ्यूजिंग है और मैं वेस्टर्न सभ्यता से काफ़ी जुड़ी हुई हूँ। हम चाहते हैं कि हमारी भारतीय सभ्यता रहे, औरतों का किसी तरह से तिरस्कार ना हो, लेकिन सिर्फ मेंटल जो बातचीत करने का, आज मैं ऊंची आवाज़ में, मेरा हस्बैंड मेरे से ऊंची आवाज़ में बोले, अगर उसको मैं इस दायरे में ले आऊँगी डोमेस्टिक वायलेंस के, तो परिवार, समाज, फैमिली कुछ नहीं रहेगा। जी, इन्हीं की बात मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने परिवार की बात की, देखिए हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए कि हम किस चीज़ में आगे हैं। पॉपुलेशन में हम सबसे आगे हैं, इलिटरेसी में हम टॉप में आते हैं। अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो मेरे करप्शन में हम सबसे ऊपर हैं। अगर हमारे पास कुछ है, हमारे समाज में कुछ है, तो परिवार एक सिद्धांत है। हमारे परिवार हैं जिसको दुनिया अप्रिशिएट करती है। अभी रिसेंटली रशिया ने एक स्टडी किया, उसके हिसाब से इंडियन हस्बैंड सबसे अच्छे हस्बैंड हैं। आपको ऐसा लगता है इंडियन हस्बैंड सबसे आदर्श पति है? और अगर वो आदर्श पति है, अगर आप मानती हैं या ये मानते हैं, तो फिर इस कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पत्नियां आदर्श जरूर हैं, पति बिल्कुल आदर्श नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ ये आदर्श बने ताकि इस तरह के कानूनों की हमें जरूरत ना पड़े। और मैं माफी चाहूंगी, आपने कहा कि ये मेमो के लिए, शहरों की मेमो के लिए, और मैं कह रही हूँ शहरों की मेमो की इस कानून की जरूरत है ही नहीं। वो जानती हैं कैसे अपना हक और अधिकार लेने हैं। ये उनके लिए बना है। बारी बारी कहूंगी, जो 70% महिलाएं गांव में शोषित हैं। ये पूरा डिबेट हावी हो रहा है एंटी डोमेस्टिक वायलेंस बिल, और आप यहीं से देख लीजिए कि औरतों की आवाज को दबा दिया जा रहा है। हम लोग इधर से बोलते हैं तो 10 आदमी बोलने लगता है। पहली बात यह है, एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड, ये दिल्ली का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। 8,000 केसेस, 8,500 केसेस 2005 में पुलिस तक गए डोमेस्टिक वायलेंस के SOS कॉल 100 पर। हर एक में पुलिस ने कहा कि भाई कोई ऐसा कानून नहीं बनता दायरा है जिसके अंतर्गत हम आपको ले सकें। 498 और 406 में जितने केसेस दर्ज हो रहे हैं, सारे कोर्ट कचहरी में आज की तारीख में कम से कम 2 कोर्ट ऐसी चल रही है। उन्होंने वापस भेज दिया। ये स्टैटिस्टिक्स हमारे नहीं है। राजीव, मुझे बोलने ये डेटा एक साथ ना बोले। ये डेटा मेरा नहीं है। ये डेटा उन सारे न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स का है जिनको मैं देख रही हूँ, सब इंडिपेंडेंट सोर्सेज का है। और इस साल भी नवंबर तक 6,500 केसेस क्या इस तरह की कंप्लेंट्स जा चुकी हैं, कुछ नहीं हो रहा। आपने कहा बेसिक मुद्दा होना चाहिए अवेयरनेस का। मैं बहुत प्रोफेसर साहब की राय से सहमत हूँ। इस एक वायलेंस बिल ने इतनी अवेयरनेस पैदा कर दी है कि आज गांव में बैठे हुए चौपालों पर भी लोग बात कर रहे हैं कि घरेलू हिंसा गैर कानूनी है। एक एक्ट ने काम कर दिया है। जहां तक रहा ह्यूमन रिलेशनशिप्स ना तो दबकर होते हैं, ना कोई कानून से होते हैं। ये होते हैं ह्यूमन रिलेशन पर्सनल अंडरस्टैंडिंग से। आपका कहना यह है कि पत्नी पिटती रहे, गाली खाती रहे, सब कुछ करती रहे और घर बनाए रहे। और उन्होंने कहा डोमेस्टिक, सब लोग मान रहे हैं पति आइडियल है। मैंने तो ये पढ़ा है, लोग कहते हैं अगर बीबी लानी हो तो हिंदुस्तान से लाओ। हमने पति तो आज तक नहीं सुना लाना हो तो हिंदुस्तान से।
ये मैंने कहीं नहीं सुना। ऑल वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स से ऑल वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स इंडियन women मेक द बेस्ट वाइफ। इतनी घृणा और इतनी नफरत है आपको हिंदुस्तानियों पतियों के खिलाफ, इतनी घृणा। आपके पति फिरंगी हैं क्या? देखिए आपने जो कहा मेक द बेस्ट वाइफ, दिस आई हैव हर्ड। मेरे ख्याल से ऐसी मैं ओवर आपकी जर्नलाइज्ड बात में थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। यूएस एम्बेसी ने अपने वीजा ट्रैवलर्स के लिए एक वार्निंग दी है कि इंडिया में जाके शादी मत करना। कानून बनता है समाज की सुरक्षा के लिए जी। और ये तो 96 देशों ने, विश्व के 96 देशों में घरेलू हिंसा विधेयक हैं और 104 देशों में मैरिटल एसोसिएशन में रेप के खिलाफ, फोर्स सेक्स के खिलाफ कानून है, प्रोटेक्शन है। यहाँ विषय ये नहीं है कि इसका दुरुपयोग होगा कि सदुपयोग होगा। जी जी समीर जी जी डोमेस्टिक वायलेंस जहाँ पर हम इसकी बात करते हैं तो वहाँ पर हम ये भूल जाते हैं कि घर में बच्चे भी होते हैं और शुरुआत तो वहीं से हो जाती है। हम हमेशा हस्बैंड या वाइफ के ही दायरे में उसको सोचते हैं, एक मैरिटल रिलेशनशिप के ही दायरे में देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। क्या बच्चे नहीं है शिकार डोमेस्टिक वायलेंस के? तो अगर बचपन से ही, जो हमारी बड़ी इंप्रेशनिस्टिक एज है, अगर हम तभी से देखते हैं अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते हुए, तो बच्चे की मानसिकता पे कहीं गहरा असर होता है। और यहाँ पर सवाल हस्बैंड का वाइफ का शोषण करना या वाइफ का हस्बैंड पे चिल्लाना इसका नहीं है। यहाँ पर सवाल एक बच्चे की मानसिकता का है जो धीरे धीरे बड़ी होकर एक अलग स्वरूप ले लेती है। एक चीज तो ये है। नहीं, मेरा आपसे सवाल ये है, क्या कानून लाना चाहिए? क्या ये सही है या गलत है? देखिए ऐसा है कि इसके अंदर कानून तो होना चाहिए, पर जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो बहुत सब्जेक्टिव है। ये शुरुआत आप देखिए कि आपस में छोटी मोटी लड़ाई झगड़े से शुरू होती है और कहाँ मार पिटाई तक नौबत आ जाती है, और कहीं पीछे इसके साथ काफी और भी इश्यूज जुड़े रहते हैं, जैसे अल्कोहल एंड ड्रग यूज। हम ज्यादातर देखते हैं कि ज्यादातर अल्कोहल पीने वाले जो लोग हैं उनके घर में ज्यादा इस तरह का एग्रेशन रहता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, कानून बनना चाहिए जहां पर आप फिजिकल वायलेंस प्रूव कर सकते हैं, पर आप इमोशनल वायलेंस या एक तरह की इमोशनल अब्यूज, उसको आप किस तरह से प्रूव या डिसप्रूव कर सकेंगे? मेरे ख्याल से इसको बहुत बारीकी से और तरीके से देखना जरूरत है। हमारे लिए आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय दीजिए। आज का सवाल है, क्या घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून बनने से महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा? अपने मोबाइल से हमें मैसेज कीजिए HAQ स्पेस A हां B नहीं, C कह ही नहीं सकते और भेज दीजिए 3636 पर। वक्त हो गया फिर से एक छोटे से ब्रेक का। घरेलू